नमस्कार आप सभी को उत्तराखंड राज्य विशेष की इस कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम अध्ययन कर रहे थे विगत वर्षों में विभिन्न आयोगों में पूछे गए प्रश्नों का, और उन्हीं प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में हम आधुनिक भारत के इतिहास पर पहुंचे थे। और आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा पिछली कक्षा में हमने बंगाल विभाजन की चर्चा देखी थी। आज उसी के आगे किस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन का आगे प्रसार देखने को मिलता है, उसके बारे में हम यहाँ पर समग्रता से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि किसने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न, इस सेक्शन से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। पूछा जा रहा है किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान, नाम याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। मतलब जो पहले नाम हुआ करता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया। तो किसने जोड़ा ये आपको बताना है। रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद, आपको अपना जवाब देना है। तो चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही है। चलें जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही है। किसके द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन सचिंद्र सान्याल ने किया था, उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर आज़ाद। डी विकल्प सही उत्तर है। आप जानते हो 1928 में दिल्ली में एक स्टेडियम है जिसको बोलते हैं फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम जेटली के नाम पर रख दिया गया, अरुण जेटली के नाम पर। लेकिन आपको याद रखना है कि वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया। आपको बता दें ये जो संस्था थी, इसकी जो स्थापना थी, ये वर्ष 1924 में कानपुर में की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। किसकी स्थापना कानपुर में की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि सचिंद्र सान्याल के नेतृत्व में स्थापित था, इसकी स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि बात आ रही है चंद्रशेखर आज़ाद की, तो आपको पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि 9 अगस्त 1925 की तिथि थी जब एक कांड हुआ था जिसको बोलते थे काकोरी कांड। और काकोरी कांड में यदि हम देखें तो एकमात्र व्यक्ति थे जो भाग गए थे, उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। इनको अंग्रेजों ने पकड़, आप कह सकते हो अंग्रेजों की पकड़ से ये दूर थे। इस दौरान राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोहन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल और भूपेंद्र नाथ, सचिंद्र नाथ सान्याल यही हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल और भूपेंद्र नाथ सान्याल को यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना है कि चंद्रशेखर आज़ाद, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। और चंद्रशेखर आज़ाद उस कांड से भाग गए थे, उस दौरान वहाँ उपस्थित नहीं थे। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो फैक्ट मैंने आपको बताया, प्रयास करिएगा कि वो फैक्ट आप नोट डाउन कर सकें। ठीक है, उस फैक्ट को आपको नोट डाउन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? 4 विकल्प, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर। चले बताएं कहाँ पर इसकी स्थापना हुई, आपको बताना है। चले जवाब दीजिएगा, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? चले कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर। ध्यान से प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। तो याद रखना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे तभी सही जवाब दे पाओगे। आपको मैंने अभी बताया था
कि एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, और 1924 में जो स्थापना हुई थी उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट शब्द नहीं जुड़ा हुआ था। सोशलिस्ट शब्द कहाँ जुड़ा? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर जुड़ा। तो मतलब कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ बनी? दिल्ली में बनी। बी विकल्प आपका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मूल संस्था कौन थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी का नाम परिवर्तित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा गठित की गई थी? चलिए, इससे आसान प्रश्न, यदि आपने इतनी जानकारी अर्जित की है तो इससे आसान प्रश्न कुछ भी नहीं हो सकता है। बताएं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा गठित की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या सरदार भगत सिंह? चलें बताएं, किसके द्वारा की गई थी? देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। सोशलिस्ट शब्द किसने जोड़ा? चंद्रशेखर आज़ाद ने जोड़ा। तो किसके द्वारा स्थापना की गई? सिंपल सा है, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो इसका सही विकल्प है चंद्रशेखर आज़ाद। इसको बताएं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई? चलें, बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं और सिर्फ शब्दों का खेल किया गया है। ठीक है, तो हमें आज की इस कक्षा में इतनी चीज़ें रट के जानी है कि कहीं भी इस तरह का प्रश्न बने तो वो हमारा गलत ना हो। चलें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको पता है, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा कानपुर में वर्ष 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? कानपुर में। जब बात कानपुर की आती है तो आपको याद आना चाहिए कि 1857 की क्रांति में कानपुर की भी महती भूमिका थी, और कानपुर में उस समय नाना साहेब और तात्या टोपे ने, नाना साहेब और तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया था, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए इसको दबाया भी गया था। कब? 5 जून 1857 को इस विरोध को दबा दिया गया था, और दबाने वाला, दमनकर्ता जो व्यक्ति था उसका नाम था कॉलिन कैंपबेल। क्या नाम था? कॉलिन कैंपबेल इसका नाम था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉलिन कैंपबेल द्वारा ये दबाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? चलिए बताएं, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलें, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना या गुरुदासपुर? बताएं, कहाँ पे इनका स्मारक स्थित है? फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना या गुरुदासपुर? कहाँ पर भगत सिंह का स्मारक स्थित है? चलिए जवाब दीजिएगा। देखो, बात हो रही है भगत सिंह के स्मारक की, तो भगत सिंह का जो स्मारक है ये फिरोजपुर में स्थापित है, ये आपको पता होना चाहिए। भगत सिंह की जब आप बात करते हो तो 23 मार्च, एक तिथि याद रखनी है, 23 मार्च वर्ष 1931, ये तिथि याद रखनी है। 23 मार्च वर्ष 1931 को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई थी, फांसी दिया था। एक साथ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। किस षड्यंत्र केस में? लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा भगत सिंह ने एक नारा दिया था जिसका नाम था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि लाहौर षड्यंत्र केस था, इसमें कुल 16 लोगों को सज़ा सुनाई गई थी, 16 लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। और आपको याद रखना है
कि एक इसमें से क्रांतिकारी थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी। तो फांसी 3 लोगों को दी गई थी, बाकी कुछ लोगों को काला पानी की सज़ा और कुछ लोगों को जो है मुक्त भी किया गया था। तो बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन हैं जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, आपको बताना है। चलें बताएं, इनमें से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या शिव वर्मा? चलिए जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? आपको बता दें, इसमें एक नाम है शिव वर्मा। शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं थे। इसको बताएं, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? अभी मैंने आपको बताया है, तो इसको भूलना तो नहीं चाहिए इतनी जल्दी। किसने दिया यह नारा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चलें, तो आपको बता दें, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो भगत सिंह ने दिया। बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला, आपको बताना है। चले बताएं, चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? फांसी देकर, मार पीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से या सैनिक जीप से कुचलकर? आप जानते हो चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, जो हर बार पुलिस के चंगुल से निकल जाते थे। जैसे काकोरी षड्यंत्र केस था, वहाँ भी वो पकड़े नहीं गए। लाहौर षड्यंत्र केस था, वहाँ भी वो पकड़े नहीं गए। और आपको बता दें कि एकमात्र सदस्य थे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, जो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। और इसमें यदि हम देखें तो मुठभेड़ में इनको गोलियों से मार दिया गया था। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? ये वाक्य किसका है, ये कथन किसका है, आपको बताना है। चलिए बताएं, ये कथन किसका है? ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल या वाजिद अली शाह? आपको बता दें, ये जो सुंदर पंक्तियां हैं ये कही गई हैं वाजिद अली शाह के द्वारा। किसके द्वारा कही गई हैं? वाजिद अली शाह। डी विकल्प सही उत्तर है। और आपको बता दें, वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के अंतिम नवाब थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे, आपको बताना है। चले बताएं, सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस या हेमू कालाणी? इन चारों में से सबसे कम आयु का कौन था, आपको बता दें, इनकी आयु मात्र 19 वर्ष 8 महीने की थी और ये नाम है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस सी विकल्प सही उत्तर है। आप जानते हो खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी, ये भी एक क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर मुजफ्फरनगर जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था और उनकी हत्या के प्रयास में ये तो बच गए थे लेकिन दूसरे लोग मारे गए थे, जिसके चलते ये पकड़े गए और इनको फांसी दी गई। इसमें से जो दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेज़ों से बचने के लिए, जब अंग्रेज़ों से घिरा पाया अपने आप को, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, चले इसको बताएं, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित है? चटगांव आर्मरी रेड से कौन से संबंधित हैं, बताएं। आपको पता है इनका नाम था मास्टर दा, इनका उपनाम था मास्टर दा। इनको बोलते थे सूर्य सेन। क्या बोलते थे? सूर्य सेन। और सूर्य सेन ये प्रमुख थे, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना थी
वो सूर्यसेन के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और इनको जो फांसी हुई 12 जनवरी 1934 को इनकी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। बंगाल की बात कर रहे हैं हम, तो आपको बता दें सूर्यसेन के अलावा बंगाल में कई अन्य क्रांतिकारी थे, जिनमें आपका प्रथम नाथ मित्र, चित्तरंजन दास और सिस्टर निवेदिता का नाम प्रमुख है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 23 मार्च 1931 की तिथि थी जब इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिनमें बटुकेश्वर दत्त भी थे और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी। तो याद रखना है 23 मार्च 1931 की तिथि थी जब इनको फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है, चलें इसको बताएं। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नालिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? किस षड्यंत्र से जुड़े थे और उसके लिए इनको कैद किया गया था, आपको बताना है। चलें, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड, मेरठ षड्यंत्र कांड, चटगांव शस्त्रागार या काकोरी रेल डकैती। देखो दो से तो ये बाहर निकल गए, चटगांव में ये थे नहीं, ठीक है, काकोरी में भी ये नहीं थे। अब बचा है आपका सी और डी कि मेरठ षड्यंत्र केस, तो मेरठ षड्यंत्र में भी वहाँ तो सैनिक शामिल थे, ये शामिल नहीं थे। अब बचता है चौथा, और चौथा कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस सही उत्तर है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? कौन था? तो चटगांव शस्त्रागार की जब बात आती है तो मास्टर दा या सूर्यसेन का नाम आपको याद रखना है, और मास्टर दा या सूर्यसेन को 12 जनवरी 1934 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसको बताएं। यहाँ पे कुछ षड्यंत्र दिए हुए हैं और उससे संबंधित वर्ष दिए हुए हैं। आपको संबंधित षड्यंत्रों के वर्षों से मिलान करना है, तो बताएं। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 30, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। चलें बताएं। कौन सुमेलित नहीं है? 3 मतलब सही सुमेलित हैं, एक कोई सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। आप इसमें देखो काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 9 अगस्त को, और 9 अगस्त को जब ये हुआ था तो वर्ष था 1925। यहाँ कितना लिखा है? 1924, मतलब यही वाला आपका गलत है। डी विकल्प सही उत्तर है। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? किसने ये शब्द कहा था, बताएं। यह शब्द किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? 4 क्रांतिकारियों के नाम दिए हुए हैं, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, भगवती चरण बोहरा। इनमें से कौन से सही हैं, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन से सही हैं? आपको बता दें इसका सही उत्तर है भगत सिंह, ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? किसने दीक्षांत समारोह में अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास या कल्पना दत्त? बताएं। इन चारों में से किस महिला क्रांतिकारी ने यह ऐतिहासिक कृत्य या बहादुरी का कृत्य किया था, आपको बताना है। चलें, ये किया था बीना दास ने। ठीक है, बीना दास बंगाल की क्रांतिकारी थी, सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? आप जानते हो कुल 16 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था, जिनमें से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, और तीनों नाम यहाँ पे लिखे हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी दी गई थी। किसको नहीं दी गई थी?
बटुकेश्वर दत्त, मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन हैं? भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन हैं, आपको बताना है। आपको बता दें, इनका जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 27 वर्ष की उम्र में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और इनको जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो काकोरी षड्यंत्र के अंतर्गत सुनाई गई थी। 19 दिसंबर 1927 को इनकी फांसी हुई थी और इनका नाम था अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी कौन था इनमें से? लाल बाल पाल, यदि कहीं पे दिख जाए त्रिगुट तो ये उग्रवादियों में आते थे। तो इनमें से कोई है इसमें? जी हाँ, पाल हैं, बिपिन चंद्र पाल। सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, यहाँ पे आप देखोगे तो सूची फर्स्ट में कुछ कांड दिए हुए हैं, संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं और कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। तो कौन सा व्यक्ति इनसे जुड़ता है ये आपको बताना है और बहुत आसान सा प्रश्न है। चलें जवाब दीजिएगा। चटगांव आर्मरी रेड, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति और कूका आंदोलन। चलें बताएं। देखो, चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव आर्मरी रेड में जहां सूरसेन जुड़े हुए थे वहीं कल्पना दत्त भी जुड़ी हुई थी। ठीक है, इसके बाद आता है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन से जुड़ते हैं गुरु राम सिंह। अब देखो कि पहले का पहला ए में दिया है, बी में दिया है, ठीक है। डी का दूसरा यदि हम देखें तो ए में दिया, मतलब हमारा उत्तर निकल गया। ए विकल्प सही उत्तर है। कहने का मतलब है यदि हमें अभिनव भारत और अनुशीलन समिति के बारे में नहीं भी पता था तो भी हमारा उत्तर निकल गया। अब इसमें आप देखो तो बी का क्या हो रहा है? तीसरा, मतलब अभिनव भारत से कौन जुड़े हैं? विक्रम दामोदर सावरकर। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है विनायक दामोदर, विनायक ही सही नाम है, विनायक दामोदर सावरकर। और अनुशीलन समिति से कौन जुड़ा है? अरविंद घोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः इसी तरह का प्रश्न है, इसमें भी कुछ संघ दिए हुए हैं और उनके संस्थापकों की बात की गई है। अब इसमें आप देखो तो कौन कौन से संगठन दिए हुए हैं? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिवोल्ट ग्रुप, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पंजाब नौजवान भारत सभा। आप इसमें देखो तो सबसे पहले पंजाब नौजवान भारत सभा, आप जानते थे पंजाब केसरी किसको कहा जाता था? लाला लाजपत राय। तो ये तो जुड़ गए लाला लाजपत राय से। फिर बात आती है रिवोल्ट ग्रुप। रिवोल्ट ग्रुप का जो जुड़ाव है ये है सूरसेन से या भगत सिंह से। किससे है? रिवोल्ट ग्रुप का जुड़ाव किससे है? सूरसेन या भगत सिंह। तो आपको याद रखना है रिवोल्ट ग्रुप का मतलब है सूरसेन। तो दो यहाँ पे हो गए। कौन कौन से? पहले का हो गया पांचवा, तो ए का पांचवा सिर्फ डी में दिया है। कहने का मतलब सिर्फ आपको पता था कि रिवोल्ट ग्रुप का संबंध सूरसेन से है तो तुरंत आपका उत्तर निकल जाता है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनसे हमारे समय की भी बचत होती है। ठीक है, अब इसमें हमने देखा पंजाब नौजवान भारत सभा, लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय से है तो डी का क्या हो गया? डी का यहाँ पे बन रहा है आपका, डी का यहाँ पे बन रहा है तीसरा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे है पंजाब नौजवान भारत सभा, सॉरी पंजाब नौजवान भारत सभा का संबंध है भगत सिंह से, याद रखिएगा। पंजाब नौजवान भारत सभा का संबंध है भगत सिंह से। तो यहाँ पे क्या हो गया? डी का हो गया चौथा, तो डी का ये आपका है चौथा। बाकी का आप जानते हो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, आप जानते हो चंद्रशेखर आज़ाद ने इसमें जो है रिपब्लिकन शब्द जो था, सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़ा था। किसने जोड़ा था सोशलिस्ट? चंद्रशेखर आज़ाद ने जोड़ा था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध किससे हो गया? सी वाले से हो गया। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे संबंध किसका हो गया? इससे संबंध हो गया आपका राम प्रसाद बिस्मिल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है? अभिनव भारत और मित्र मेला। आपको बता दें अभिनव भारत और मित्र मेला दोनों से जुड़े हैं बी डी सावरकर।
ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत और मित्र मेला दोनों से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सान्याल और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी मैंने आपको बताया कि सूर्यसेन ने इसको गठित किया था। तो इस आधार पे आप अपना उत्तर टिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब आप दोगे। चलें, 30 सेकंड का समय देता हूं और इसको समझकर इसका जवाब आपको देना है। चलें बताएं, 30 सेकंड का समय है और इसका जवाब देना है। अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी। चलें बताएं। देखो, इसमें कुछ भी ना याद हो तो कम से कम इतना तो याद होगा कि गदर पार्टी से जुड़ते हैं लाला हृदयलाल। ठीक है, तो गदर पार्टी का संबंध किससे हो गया? लाला हरदलाल से। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा कि सी का दूसरा, तो सी का दूसरा कहाँ दिया हुआ है? इन्हीं दोनों में दिया हुआ है, मतलब कि ए विकल्प और बी विकल्प आपका हो गया बाहर। अब इसके बाद देखोगे तो लिखा है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का संबंध है CR दास से। ठीक है, किससे है? CR दास से, चितरंजन दास से। तो ये हो गया डी का तीसरा। डी का तीसरा किस में है? दोनों में है डी का तीसरा। चलिए कोई बात नहीं। अब बात आती है अभिनव भारत समाज और अनुशीलन समिति की। तो आपने देखा था अनुशीलन समिति का जो संबंध था ये था अरविंद घोष से। तो अनुशीलन समिति दूसरे का पहला ये वह हो गया। तो कहने का मतलब है डी विकल्प आपका सही है, क्योंकि अभिनव भारत समाज ये विनायक दामोदर सावरकर से जुड़ता है। चलिए, अब बात हो रही है भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित प्रश्न अब आपको देखने को मिल रहे हैं। बोला जा रहा है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया, आपको बताना है। चलें बताएं, किसने प्रारंभ किया? आप जानते हो भारत के बाहर सबसे पुरानी जो क्रांतिकारी सोसाइटी है या संगठन है वो आपका आता है इंडियन होम रूल सोसाइटी। और इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई? बताएं, कब स्थापित हुई? इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई? इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई वर्ष 1905 में। इसको बताएं, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस विशेषकर एक छात्रावास था जिसमें भारतीयों को रहने के लिए जगह दी गई थी और इसकी स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आपको बता दें 10 मई 1908 को गदर दिवस यहीं पर मनाया गया था और बाद में इंडिया हाउस से क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की जाने लगी। तो इसकी स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? गदर पार्टी का गठन किसने किया? गदर पार्टी आपको बता दें लाला हृदयलाल ने इसका गठन किया था और ये इसके महासचिव थे। और सोहन सिंह भाखना एक नाम आता है, सोहन सिंह भाखना जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी जो कि पश्चिमी अमेरिका में पड़ता है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? चलो बताएं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 25 जून 1913 को। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? गदर आंदोलन, पार्टी तो अलग हो गई, अब बात हो रही है गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? गदर आंदोलन की स्थापना किया था गदर पार्टी के अध्यक्ष ने और ये कौन थे? ये थे सोहन सिंह भाखना। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छे हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पे? गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? बताएं, इनमें से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? आपको बताना है।
कौन इनमें गदर पार्टी का पहला सभापति था, यह आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, लाला हृदयलाल, सोहन सिंह भाखना, केसर सिंह या पंडित काशीराम। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इनमें सही है सोहन सिंह भाखना, बी विकल्प। बी जो विकल्प था। गदर पार्टी का पत्र गदर था, क्या था? गदर पार्टी ने एक पत्रिका निकाली थी और इस पत्रिका से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया जा रहा था। और क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करने वाली इस पत्रिका की यदि हम बात करें तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। किस प्रकार की पत्रिका थी? यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। चलें इसको बताएं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? इन क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था आपको बताना है। चले बताएं, इनका आधार स्थल क्या था? इनका आधार स्थल क्या था? तो आपको बता दें कि इनका जो आधार स्थल था वो था आपका पश्चिमी अमेरिका। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए जो चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होती है। आज की आपकी जो चर्चा थी, ज़्यादा प्रश्न नहीं रखे थे मैंने, तो यहीं पर अब उसको समाप्त करते हैं। और आपको बता दें कि आगे से अब, क्योंकि कल आपका दशहरा है तो कल आपका अवकाश रहेगा, कल आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। कल के बाद पुनः आपको पूर्व की भांति जैसे वीडियो मिलते थे ऐसे उपलब्ध होती रहेंगे। तो आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आभार।